लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। क्या 15 जुलाई के बाद फिर से लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन 7? जानिए यहाँ। पीएम ने किया इस्तीफा देने से इनकार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन तय। कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के फोन में मिले पुलिस वालों के नंबर। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। पेट्रोल डीजल की कीमतें आज छठे दिन भी स्थिर। जाने अपने शहर के दाम। मुंबई में भारी बारिश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में हाई टाइड। पटना में छाया अंधेरा। भारत में आज लगेगा साल का तीसरा चंद्र ग्रहण। जाने समय और कहां होगा सूतक का असर। मोदी सरकार की नई योजना, 1000 के निवेश में हर 6 महीने पर होगी कमाई। टमाटर हुआ 90 रुपए किलो, आलू 40 रुपए के पार। और जाने हरी सब्जियों का कितना हुआ भाव। चले जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 6,49,889 के पार हो चुका है और 18,629 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 3,94,319 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,29,197 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 1,11,97,278 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब तक ये आंकड़े और बढ़ गए हों। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अफवाहों का दौर जारी है। बीते 4 दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है कि 15 जून से देश भर में दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा। इस फेक मैसेज ने लोगों को परेशान किया। कई लोग जिन्होंने घर आने या जाने के लिए टिकट बुक करवाए थे वो काफी परेशान हैं। एक समाचार चैनल का नाम लेकर इस फेक न्यूज को फैलाया जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद फिर से हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने दिए संकेत। ट्रेन और हवाई सफर पर लगेगा ब्रेक। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद लिया गया फैसला। हालांकि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक इकाई ने इस मैसेज को फर्जी बताया। बीते दिनों गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने आर्थिक मोर्चों पर चीन को घेरना शुरू कर दिया। यही वजह है कि भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। अब भारत की ओर से चीन को एक और झटका दिया गया। दरअसल तकनीकी खामियों की वजह से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कानपुर आगरा मेट्रो के लिए चीनी कंपनी के टेंडर आवेदन को खारिज किया। दरअसल यूपीएमआरसी ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं हेतु मेट्रो ट्रेन को आपूर्ति, परीक्षण और चालू करने के साथ साथ ट्रेन कंट्रोल और सिग्नल सिस्टम का टेंडर बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। मोदी सरकार को एक और सफलता मिली। जापान अब चीन के खिलाफ भारतीय सेना के साथ सीक्रेट डील को तैयार। उसने डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करने के लिए अपने कानून में बदलाव किया। अब इस बदलाव के साथ ही जापान अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करेगा। जापान के सीक्रेट कानून के दायरे में ये विस्तार पिछले महीने किया गया। इससे पहले जापान सिर्फ अपने निकटतम सहयोगी अमेरिका के साथ ही ये साझा करता था, लेकिन अब इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी शामिल है। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस रात भर छापेमारी करती रही। 8 पुलिस वालों पर फायरिंग का आरोपी विकास दुबे घटना के बाद छिपा हुआ है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने ही विकास को पुलिस रेड की सूचना दी। शुक्रवार रात को पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिले में विकास दुबे की तलाश में दबिश देती रही। हैरानी की बात है कि विकास दुबे के फोन कॉल की डिटेल में कुछ पुलिस वालों के नंबर मिले। ये बेहद हैरान करने वाला तथ्य है। कानपुर गोलीकांड मामले में कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने इस मामले में चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने ये कार्यवाही की। बता दें कि पुलिस की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि पुलिस से ही जुड़े कुछ अफसर्स ने अपराधी विकास दुबे को पुलिस रेड की पूर्व सूचना दी। पुलिस की जाँच और चौबेपुर के थानाध्यक्ष और कुछ दूसरे सिपाहियों का नाम आया है। विनय तिवारी चौबेपुर के थानाध्यक्ष है। इस जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने विनय तिवारी को सस्पेंड किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एनकाउंटर के बाद बड़ी खबर आ रही है। थानापुर या चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में जहां एनकाउंटर हुआ उस मकान को ढहाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि विकास ने गांव की जमीनों पर कब्जा करके ये मकान बनाया। पूरे तरीके से अवैध इस मकान को लेकर ग्रामीणों ने हमेशा से ही आक्रोश दिखाया। मकान गिरने की कार्यवाही के चलते विकास दुबे की नौकरानी और बच्चों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। घर को भारी पुलिस बल के साथ गिरने का काम किया जा रहा है।
चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के लिए यात्रा के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कुछ लद्दाखी लोग चीनी सेना की घुसपैठ की बात कर रहे हैं। वीडियो में चीनी घुसपैठ और उनकी गतिविधियों से संबंधित कुछ तस्वीरें भी हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो चिल्ला कर आगाह कर रहे हैं, उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत की खातिर कृपया उन्हें सुने। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बेहतरीन मौका दिया है भारत सरकार ने। भारत सरकार में कई विभागों पर भर्तियां निकली हैं। टैक्सोल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और सुपरवाइजर के पदों पर भर्तियों के लिए रिक्तियां जारी की हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए 31 जुलाई तक मौका है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। भारत सरकार टैक्सोल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर 6 और सुपरवाइजर के पदों पर 1 भर्तियां निकली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के मरीजों को दी जाने वाली एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की खुराक में बदलाव किया। इसकी खुराक को बीमारी के मध्यम चरण से पहले 6 दिन के बजाय घटाकर 5 दिन किया गया। मंत्रालय ने इस बाबत एक अपडेट क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19 जारी किया। नए नियम के अनुसार इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली इस दवा की पहले दिन की खुराक 200 मिलीग्राम और बाद में रोजाना 4 दिन तक 100 मिलीग्राम खुराक दी जानी है। देश की राजनीति और बॉलीवुड में गहरा जुड़ाव देखने को मिलता है। ऐसे ही देश में अगर कोई भी घटना होती है तो उस पर फिल्म भी जल्द ही बन जाती है। अब खबर है कि एक्टर अजय देवगन गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के शौर्य पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि अजय देवगन गलवान घाटी में हुई इस घटना पर फिल्म बनाने पर विचार कर रहे हैं। वो ट्वीट करते हैं, अजय देवगन गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का टाइटल अभी नहीं सोचा गया है। फिल्म में उन 20 सैनिकों की कहानी दिखाई जाएगी जिन्होंने चीनी आर्मी से डटकर मुकाबला किया। फिल्म की कास्ट भी अभी नहीं सोची गई है। नेपाल में राजनीतिक संकट और भी गहरा गया है। आज होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक टल गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नहीं मिलने पहुंचे। इसी के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन की ओर बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। प्रचंड और ओली के बीच शुक्रवार को 3 घंटे की बैठक हुई, लेकिन फिर भी कोई समझौता नहीं हुआ। आज सुबह 9 बजे पीएम ने और प्रचंड के बीच बैठक होनी थी। इसके बाद 11 बजे पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी थी। अब ये बैठक सोमवार 6 जुलाई को होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिराया। 2 जवान भी घायल हुए, जिन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि मारे गए आतंकियों और घायल हुए जवानों को लेकर अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मुठभेड़ चल रही है। बता दें कि सुरक्षा बलों को कुलगाम के आरोह इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और फिर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान खुद को घेरा देखकर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों की आलोचना झेल रहा WHO अब नई परेशानी में घिर गया है। WHO की तरफ से पहले कहा गया कि दिसंबर में ही चीन ने कोरोना के बारे में उन्हें बता दिया था, लेकिन अब उसने यू टर्न ले लिया। WHO ने कोरोना को लेकर जो नई टाइमलाइन बनाई है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि चीन ने उसे कोरोना के बारे में बताया था। WHO का ये कदम उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और इससे पश्चिमी देशों के उस आरोप को बल मिलता है कि WHO ने पारदर्शिता नहीं बरती। साल का 30वां चंद्र ग्रहण आज रविवार 5 जुलाई को लगने जा रहा है। ये गुरु पूर्णिमा के दिन लगने वाला खास चंद्र ग्रहण है। 8:38 से ये शुरू होगा और 11:21 पर समाप्त। तो चंद्र ग्रहण की अवधि 2 घंटे 43 मिनट की होगी। ये एक उपछाया ग्रहण होगा जिसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। दिन में चंद्र ग्रहण लगने के कारण भारत में दिखाई नहीं देने वाला और यही वजह है कि इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ये सामान्य तौर पर दिखने वाला चंद्र ग्रहण होगा। देश के विभिन्न भागों में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू किया। यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र की कई जगहों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार देर रात को मुंबई, रत्नागिरी और रायगढ़ में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया और अत्यधिक बारिश होने का अनुमान जताया। वहीं बिहार में मानसून की बारिश लगातार जारी है। कई शहरों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। पटना, गोपालगंज जैसे शहरों में दिन में रात जैसा माहौल नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच घरेलू बाजार में भी राहत। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 6वें दिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में तब्दीली नहीं की।
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल 80.53 रुपए। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम क्रमशः 82.10, 87.19 और 83.63 है और डीजल की बात की जाए तो ये क्रमशः 75.64, 78.33 और 77.72 रुपए है। 1 जुलाई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और खास स्कीम को लॉन्च किया। इस योजना का नाम टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है। इस योजना के तहत निवेश करने वाले निवेशकों को हर 6 महीने पर मुनाफा मिलेगा। दरअसल ये एक बॉन्ड स्कीम है। इसमें निवेश के लिए आपको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। ये बॉन्ड 7 साल के होंगे और इनके ऊपर साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को ब्याज मिलेगा। बॉन्ड में कम से कम 1000 रुपए का निवेश करना होगा। वहीं निवेश की कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। बॉन्ड को किसी भी सरकारी बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक से खरीदा जा सकता है। मंगलवार को सोना वायदा बाजार में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, जिसके बाद सोने के दाम लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2 दिन में सोने की कीमत में 1000 रुपए की गिरावट हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में 19 रुपए की गिरावट। जानकारों की माने तो डॉलर के मुकाबले रुपए के तेज होने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और सोने की कीमत देश में अब 48,250 रुपए है और चांदी के भाव 29,075 रुपए। वहीं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आपको हर महीने कमाई का शानदार मौका मिलता है। खास बात ये है कि इस योजना में आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जिससे आपको डबल फायदा होगा। ये योजना इंडियन पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पति पत्नी मिलकर 59,400 रुपए तक की सालाना कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।